काफ़ी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है बेहतरी आएगी, तो हम इस चीज़ की उम्मीद भी रखते हैं कि इंशाल्लाह डेफिनेटली वो एक चेंज आएगा। यार किफ़ायत शारी अगर इन्होंने करनी होती तो ये अपना त्यारा करवा के तो जाते हैं उम्रा करने के लिए। आपकी नज़र में ये इकदाम अच्छा है? बेहतर, बहुत बेहतर। फजूल इतनी गाड़ियों का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। करोड़ों के खर्चे करते हैं और ये टीवी पे ड्रामे, ये ऐसे तो हुकूमतें तो नहीं चलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ इब्तिसाम वहीद। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत की तरफ से कफ़ायत शारी पर ज़ोर दिया जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दरख्वास्त की है अपने कबीना के वज़रा से और सब अरकान से कि वो कफ़ायत शारी से काम लें। अमाना मॉल में मौजूद हैं और यहाँ पे मौजूद लोगों से पूछेंगे कि क्या वो इस इक़दाम को किस नज़र से देखते हैं और उनकी नज़र में ये कफ़ायत शारी हो भी सकेगी कि नहीं। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनके पैगाम आप तक पहुँचाते हैं। अच्छा सर, हमें बताइएगा कि जो मौजूदा हुकूमत है, आपको पता है कि वो PTI की हुकूमत बन चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से कफ़ायत शारी का पैगाम दिया जा रहा है, जिसकी बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी वो नहीं रह रहे। गवर्नर ऑफिस को भी खोल दिया गया आवाम के लिए। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गाड़ियाँ थी उनको नीलामी पे लगा दिया। कुछ उसमें से जो हैं वो फ़रोख्त भी हो चुकी हैं। इवन के जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की बेंचें उनको भी नीलाम किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या कफ़ायत शारी का जो पैगाम दिया जा रहा है उस पर क्या उनके वज़रा है या उनकी कबीना उन पर अमल करेगी? आपको लगता है जो MPs MN हैं या पार्लियामेंट हाउस में या सेनेटर हैं वो वाकई ही कफ़ायत शारी से काम लेंगे और आवाम का पैसा बचाएँगे? अभी तो फ़िलहाल ये है कि जो काफ़ी लोग जो हैं वो इस बारे में यही कह रहे हैं कि जी काफ़ी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, ठीक है। तो अभी वो उनको हमने वोट दिए हैं, ठीक है। उन पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए हम लोगों को कि जो टाइम होता है एक हुक्मरान का, उनको हम वो टाइम दें तो उसके बाद ही ये देखा जा सकता है कि वो कितनी तब्दीली लाए हैं। तो अगर हम ये कहें कि अभी वो आए हुए उन्हें कुछ देर भी नहीं हुई ख़ास, तो वो एकदम तब्दीलियाँ लाना शुरू कर दें और माशाल्लाह काफ़ी बेहतर उन्होंने करा है अभी तक। कभी नहीं होगा मुकम्मल आपकी नज़र में? कभी नहीं होगा क्योंकि सारे ये अंदर खाते सारे एक ही हैं तकरीबन। जो पेट्रोलियम मसनूआत में जिन्होंने इमरान खान कहते थे कि जी ये हर चीज़ को सस्ता करेंगे, इन्होंने पेट्रोल वगैरह वो पुरान बुला दी इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल, ये हर चीज़ एसेसरी इन्होंने महंगी कर दी। सिर्फ ये इनकी वजह है कि डैम बनाने की वजह से, क्योंकि डैम जो है वो आवाम भी पैसे दे रही है उनके लिए और हुकूमत ये आवाम से भी निकलवा रही है। ये गलत है सिलसिला। अच्छा, हमें ये फाइनली ये बताइए कि आपकी नज़र में ये इकदाम दुरुस्त नहीं है और आपकी नज़र में ये कि सिर्फ एक ढोंग है, सिर्फ लोगों को धोखा दिया है या कभी भी उस पर अमल नहीं करेंगे? ये तो देखिए सिर्फ ढोंग है। वहाँ हर एक बंदे से दो दफ़ा पैसे निकलवा रहे हैं कि ज़कात के थ्रू भी निकलवा रहे हैं, मोबाइल के थ्रू भी निकलवा रहे हैं और अपना ये टैक्स जो है उसके पे भी थ्रू भी आप निकलवा रहे हैं। तो ये इनमें से एक सिस्टम होना चाहिए आपको, कोई भी हो। इतना बोझ नहीं आवाम पे डाला? बोझ तो वहाँ पे इन्होंने बहुत डाल दिया यार। आप बाहर भी निकलते तो आपको उसका भी तकरीबन टैक्स ही देना पड़ता है, क्योंकि पार्किंग आ गई उसमें भी आपको टैक्स आ जाएगा। डेफिनेटली जो उनका ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट में आने का, और ऑब्वियसली जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, हमारे करंट जो वज़रा करंट और कर रहे हैं और जो पास्ट है हमारे, डेफिनेटली उसमें एक डिफरेंस है। एक ऑब्जेक्टिव जो लेकर वो आए हैं तो डेफिनेटली उसमें डिफरेंस तो है, आपको खुद भी वो फील चीज़ होती होगी। और जो पास्ट हमारी स्ट्रेटजीज़ थी और उनका डिफरेंस अगर आप उससे एनालाइज करें इस चीज़ों से, तो आपको उनके जो पाथ वे होता है, जो वो कर रहे हैं काम, सारा प्रॉपर एक काम है वो। और अगर आप उसको इस तरह एनालाइज करें लाइक कि अब आपने जो बात की है गाड़ियाँ बेचने की, अगर उनका एम ऑब्जेक्टिव ये ना होता कि हम लोगों ने एक्सपेंडिचर कम करने हैं, तो वाई दे शुड सेल दैट ऑल द कार्स। आपको लगता है, डू यू थिंक कि ये सारी चीज़ें इफेक्टिव होंगी और बाकी ही इन पर अमल होंगी? ये तो हमारा एम भी है। हम ऑब्वियसली अगर हमने वोट कास्ट की है तो किसी एम के तहत ही ये कि हम चेंज चाह रहे थे, तो हम इस चीज़ की उम्मीद भी रखते हैं कि इंशाल्लाह डेफिनेटली वो एक चेंज आएगा। अभी तो उसको सिर्फ 1 महीना हुआ है। अगर आप उसको 1 महीना अगर आप सब्र नहीं हो रहा, अगर आप अदर पार्टी को बिलोंग करते हो, लाइक उससे सपोर्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप कभी भी न्यूट्रल ओपिनियन नहीं दोगे, बाइस रहोगे। एक न्यूट्रल ओपिनियन अपना जनरेट करें ताकि फिर आप एक एनालाइज कर सकें
दोनों पार्टीज़ के में, और आप दोनों की स्ट्रेटजीज देखेंगे तो डेफिनेटली एक पब्लिक ओपिनियन इसी वजह से ले रहे हैं हम न्यूट्रल होके कि क्या उनका ये इकदाम दुरुस्त है, और अवाम ने उनको वोट दिए और अवाम से ही जानने का हक है कि उनको यकीन है कि वाकई ही वो कफ़ायत शारी पे जो है उनको काबू पा लेंगे और करेंगे डेफिनेटली करेंगे। अब आप उनको ऑब्जर्व तो करें ना, उनकी स्ट्रैटेजीज़ को ऑब्जर्व करें। फर्स्ट जो उन्होंने स्ट्रैटेजी देखें, अगर आप ये अमेंडमेंट्स आई हैं, अगर आपने उसको रीड किया हो बिल्स को, जो अभी उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम में किया, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया है? एक गरीब आवाम को दी है। उन्होंने जो टैक्सेशन हमारा जो अपना अगर हम लोगों ने एक्सपेंडिचर करने हैं गवर्नमेंट में, तो उन्होंने ऑब्वियसली कोई कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेट करना है, तो उन्होंने आपकी लोअर पुअर जो पर्सनस हैं उनको उसको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं खुद पीटीआई का मतलब सपोर्टर हूँ, और हम इलेक्शन भी बल्दियाती इलेक्शन भी हमने उन्हीं की तरफ से जीता हुआ है, लेकिन ये एक दिखावा ही है। ये कोई आवाम के लिए कोई काम अभी तक तो हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर होगा कोई काम तो इंशाल्लाह हम उसे सपोर्ट करेंगे। सवाल ये है कि कफ़ायत शारी पे ये कायम रहेंगे या नहीं? यार कफ़ायत शारी अगर इन्होंने करनी होती तो ये अपना ये त्यारा करवा के तो जाते हैं उम्रा करने के लिए, हैं, करोड़ों के खर्चे करते हैं, और ये टीवी पे ड्रामे ये ऐसे तो हुकूमतें तो नहीं चलती, ये अवाम को धोखा ही है। तो जी नाज़रीन, अमाना मॉल से आपको लोगों की राय आप तक पहुंचा रहे थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि हुकूमत के इस इक़दाम को किस नज़र से देखते हैं। क्या वाकई ही वज़रा और उनके कबीना के अरकान जो हैं वो कफ़ायत शारी से काम लेंगे? इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम ईद को दीजिए इजाज़त और देखते रहें उर्दू पॉइंट। खुदा हाफ़िज़।